हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कबीला बन गिफार के एक आदमी ने बयान किया कि मैं और मेरे एक चचाजाद भाई हम दोनों एक पहाड़ पर चढ़े जहां से हमें बद्र का मैदान अच्छी तरह नजर आ रहा था। हम दोनों उन दिनों मुसिक थे और यह इंतजार कर रहे थे कि किसे शिकस्त होती है ताकि हम जीतने वालों के साथ मिलकर लूट मार करें। हम अभी पहाड़ पर थे कि इतने में हमारे करीब से एक बादल गुजरा जिसमें से हमें घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी और किसी को यह कहते हुए सुना, ए हैजूम आगे बढ़। यह सुनकर मेरे चचेरे भाई के का दिल फट गया और वह वहीं मर गया और मैं भी मरने के करीब हो गया था, लेकिन मुश्किल से अपने आप को संभाला। हजरत हुमैद बिन हिलाल ने बनु कुरैजा की जंग के बारे में पूरी हदीस बयान की। उन्होंने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने जंगे खंदक से फारिग होकर हथियार रख दिए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास बाहर तशरीफ लाए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बनु कुरैजा की तरफ तशरीफ ले चलें, उनसे जंग करनी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथी थके हुए हैं, आप उन्हें कुछ दिन की मोहलत दे दें तो अच्छा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, नहीं, अभी आप वहां तशरीफ ले चलें, मैं अपने इस घोड़े को उनके किलों में घुसा दूंगा और उनके सारे किले गिराकर जमीन के बराबर कर दूंगा। चुनांचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और उनके साथ जितने फरिश्ते थे ये सब वहां से चले तो अंसार के कबीला बनी गुनम की गलियों में गुबार उड़ने लगा। एक सहाबी फरमाते हैं कि जंगे हुनैन के अंदर वे कुफ्र की हालत शरीक हुए थे और बाद में मुसलमान हुए थे। वह फरमाते हैं, जंग में हमारा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमना सामना हुआ तो मुसलमान हमारे सामने इतनी देर भी नहीं ठहर सके जितनी देर में एक बकरी का दूध निकाला जाता है। उनके पांव उखड़ गए और उन्हें शिकस्त हो गई और हम तलवारें हिलाते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंच गए। जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर छा गए तो एकदम से हमारे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान ऐसे लोग आ गए जिनके चेहरे बड़े खूबसूरत और गौरे चिट्टे थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे चेहरे बिगड़ जाएं, इसलिए तुम वापस चले जाओ। बस उन लोगों की इतनी सी बात से हमें शिकस्त हो गई। हजरत जुबैर बिन मुतिम राज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जंगे हुनैन के दिन हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और लोग लड़ रहे थे। मेरी आसमान पर अचानक नजर पड़ी तो मुझे एक काली चादर आसमान से उतरती हुई नजर आई जो हमारे और काफिरों के दरमियान आकर गिर पड़ी। वे चींटियां थीं जो बिखर गईं और सारी घाटी में फैल गईं। इसके बाद काफिरों को एकदम हार हो गई। हमें इन चींटियों के फरिश्तों की जमात होने में कोई शक नहीं था। हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे उहूद के दिन हजरत मुसब बिन उमैर रजी अल्लाहु अन्हु को झंडा दिया। जब हजरत मुसब बिन उमैर रजी अल्लाहु अन्हु शहीद हो गए तो एक फरिश्ते ने उस झंडे को पकड़ लिया जो कि हजरत मुसब की शक्ल का था। दिन के आखिरी हिस्से में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, ए मुसब आगे बढ़ो। उस फरिश्ते ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखकर फरमाया, मैं मुसब नहीं हूं। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि यह फरिश्ता है जो हजरत मुसब रजी अल्लाहु अन्हु की मदद व नुसरत के लिए आया है। हजरत इब्ने अब्बास राज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक मुशरिक आगे था और एक अंसारी मुसलमान उसके पीछे दौड़ रहा था कि इतने में उस मुसलमान ने अपने ऊपर की तरफ कोड़ा मारने की आवाज सुनी और एक घोड़े सवार को यह कहते हुए सुना, ए हैजूम आगे बढ़। हैजूम हजरत जिब्राइल के घोड़े का नाम था। उस मुसलमान ने देखा तो वह मुशरिक पीठ के बल नीचे गिरा हुआ था और कोड़े की मार से उसकी नाक जख्मी थी और चेहरा फटा हुआ था और यह सारा हिस्सा नीला हो चुका था। उस अंसारी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर यह वाकया बयान किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सच कहते हो, वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी मदद के लिए चौथे आसमान से आए थे। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं
कि हम लोग एक जंग में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब दुश्मन से मुकाबला हुआ तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह दुआ करते हुए सुना, ए बदले के दिन के मालिक, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। मैंने देखा कि दुश्मन के आदमी गिरते चले जा रहे हैं और फरिश्ते उन्हें आगे से पीछे से मार रहे हैं। हजरत अबू वाकिद लैसी रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मुशरिक का पीछा कर रहा था ताकि मैं उस पर तलवार का वार करूं, लेकिन मेरी तलवार के उस तक पहुंचने से पहले ही उसका सर कटकर जमीन पर गिर गया, जिससे मैं समझ गया कि मेरे अलावा किसी और नजर न आने वाली मखलूक यानी फरिश्ते ने उसे कत्ल किया है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी की कुन्नियत अब्बू मियालक थी और वह ताजिर थे। अपने और दूसरों के माल से तिजारत किया करते थे और वह बहुत इबादत गुजार और परहेजगार थे। एक बार वह सफर में गए, उन्हें रास्ते में एक हथियारों से मुसल्लह डाकू मिला। उसने कहा, अपना सारा सामान यहाँ रख दो, मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। उस सहाबी ने कहा, तुम्हें माल लेना है? वह ले लो। डाकू ने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारा खून बहाना चाहता हूं। उन सहाबी ने कहा, मुझे जरा मोहलत दो, मैं नमाज पढ़ लूं। उसने कहा, जितनी पढ़नी है पढ़ लो। चुनांचे उन्होंने वुजू करके नमाज पढ़ी और यह दुआ 3 बार मांगी, ऐ बहुत मोहब्बत करने वाले, ऐ बड़े अर्श वाले, ऐ हर उस काम को कर लेने वाले जिसका तू इरादा कर ले, मैं तेरी उस इज्जत के वास्ते से जिसको कोई मांगने का सोच भी नहीं सकता, और तेरी उस बादशाहत के वास्ते से जिस पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और तेरे उस नूर के वास्ते से जिसने तेरे अर्श के तमाम कोनों को भरा हुआ है, यह सवाल करता हूं कि तू मुझे इस डाकू के शर से बचा ले, ए फरियाद को सुनने वाले। दुआ मांगते ही अचानक एक घोड़े पर सवार शख्स जाहिर हुआ, जिसके हाथ में एक नेजा था, जिसे उठाकर उसने अपने घोड़े के कानों के दरमियान बुलंद किया हुआ था। उसने उस डाकू को नेजा मारकर कत्ल कर दिया। फिर वह उस सहाबी की तरफ मुतवज्जह हुआ। सहाबी ने पूछा, तुम कौन हो? अल्लाह ने तुम्हारे जरिए मेरी मदद फरमाई है। उसने कहा, मैं चौथे आसमान का हूं। जब आपने पहली बार दुआ की तो मैंने आसमान के दरवाजों की खड़खड़ाहट सुनी। जब आपने दोबारा दुआ की तो मैंने आसमान वालों की चीख पुकार सुनी। फिर आपने तीसरी बार दुआ की तो किसी ने कहा, यह एक मुसीबत अजदह की दुआ है। मैंने अल्लाह ताला के दरबार में अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, इस डाकू को कत्ल करने का काम मेरे जिम्मे कर दें। फिर उस फरिश्ते ने कहा, आपको खुशखबरी हो कि जो आदमी भी वुजू करके 4 रकात नमाज पढ़े और फिर यह दुआ मांगे, उसकी दुआ कबूल होगी, चाहे वह मुसीबत अजदह हो या ना हो।